ਐਨੀਆਂ ਗੋਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा हुआ। ਐ ਵੇਖ एक्सक्यूज मी, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ नहीं है। क्या चाहिए बाबूजी? यहाँ पर एक फलाही मरकज है। और यहाँ पर कोई सिलाई मरकज नहीं है बाबूजी। फलाही मरकज खानदानी मंसूबाबंदी वालों का। अच्छा अच्छा, वो क्लिनिक। पर आपको वहाँ क्या काम है जी? मुझे मिस महजबी से कुछ काम है, मैं उनका कुलीग हूँ। और देखें जी, ये शरीफों का महल है और मिस जी हमारी महल्लेदार है, आप सोच समझ कर बात करें। मगर मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मिस महजबी मेरी कुलीग हैं, मेरी साथी। और मैंने कहा ना जुबान संभाल कर बात करें। आप किसी शरीफ औरत पर आपको इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? कमाल है, अजीब आदमी हो। और क्या अजीब आदमी हो? ये लो, इसको पूरे वक्त पे लेना है और खुराक का खास ख्याल रखना। अच्छा जी, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज। और क्यों बात को बढ़ा रही यार? और बाबूजी वो उधर है जी, मरकज उधर। शुक्रिया। इमरान बख्श के ओ इमरान बख्श का सारी वारदात मेरी समझ आ गई। चल घर चल के समझाना था। और मोड़ भी जाओ उन्हें। अच्छा सेटअप है, काम कैसा चल रहा है? बस चल पड़ा है। औरतों की मीटिंग के बाद तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ओ वो एंट्री करती। सुना इलाके में कोई सियासी मुखालफत हो रही? जी मुखालफत दो ग्रुपों की और बहाना हम लोग बन जाते हैं। झगड़ा तो बस मर्दों का है, औरतें तो हमारे साथ हैं। हद तक कि हमारी बड़ी मुखालिफ थी आपा सुगरा, वो भी अब मोम हो गई हैं। गुड, मगर मर्दों के ताउन के बगैर भी हमारी मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। ये तो आपका काम है, मेल मोटिवेटर तो आप ही तलाश कर सकते हैं। मिलकर तलाश करेंगे। वैसे भी मोहल्ले के हालात से आप लोग ज्यादा बेहतर तौर पर वाकिफ हैं। मैं आप लोगों के मशवरे पर ही काम करूं। वैसे रेहान साहब, आपका नया प्लान है क्या? बड़ा जिक्र सुना है इसका। प्लान ये है, अब तुम देखना कि ये लोग कैसे फंसते हैं हमारे जाल में। बिल्कुल मास्टर साहब, वो लड़का तो लगता ही मजनू टाइप है। अरे नहीं लगता तो लगवा देंगे। क्या कर देंगे? लगवा देंगे। आओ मेरे साथ। बस मैंने जो कुछ कहना था मैंने आप सब लोगों को कहाँ जा रही हो तुम लोग? चलो ऊपर अपनी क्लास में चलो। हद हो गई है। मुंशी जी आप कहाँ जा रहे हैं? चले अम्मा जी, चले काम करें। वालेकुम सलाम। मैं क्या हो, इनकम टैक्स के रजिस्टर तो आपसे मेंटेन नहीं होते और छुट्टियां करते फिर। चले चलो दफ्तर में बैठ के काम करें। हद हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो बैठो। मिस कौकब, ये बच्चियां क्लासरूम से बाहर क्या कर रही हैं? सर वो उनकी तफरीह का टाइम है। ये तफरीह वाला स्कूल नहीं है, ये सिलाई कढ़ाई का मरकज है। यहाँ जब सबको छुट्टी हो तब सब बच्चियों को जाने दे। तशरीफ रखे, बैठे। और ये बच्चियां कैसा काम कर रही हैं? ठीक है, बैठे। आए जी इधर। देखिए अब हमारा काम ये, इधर आए मिस कौकब और मिस कुलसूम, आप भी इधर आए। देखे भाई, हमारा काम अब ये है कि हमने आपा सुगरा के जरिए पूरे जंजालपुरा में ये अफवाह फैलानी है कि उस क्लिनिक वाली का और डॉक्टर का चक्कर है। क्या है? चक्कर। हाँ, फिर देखना इन लोगों की कैसे नकाती होती है। और वो कौन सा करीम बख्श, वो जो बड़ा सा मुंह लिए फिरता है ना, वो अपना मुंह छुपाता फिरेगा। आपा सुगरा को इतला करो भाई। मास्टर साहब, आपा सुगरा की हरकतें कुछ मशकूक सी हैं। क्या मतलब है? ठीक है कि वो मशकूक हरकतें करती है, मगर उसकी यही मशकूक हरकतें तो हमारे फायदे में है। सर वो क्लिनिक वाली मीटिंग में गई थी। ठीक है, बिल्ले को साथ लेके चले जाना, सबके जाने की जरूरत नहीं है। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किसी तरह इस स्कूल को बंद कराने का बहाना हाथ में आ जाए, फिर मास्टर हिदायतुल्लाह का कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। सर जी बहाने तो बहुत हैं। मसलन स्कूल में पढ़ाई कम और सिलाई कढ़ाई ज्यादा होती है। पढ़ने वाली लड़कियां कम सर जी, और कशीदाकारी वाली औरतें ज्यादा होती हैं। गवर्नमेंट ग्रांट स्कूल के बहाने ली जाती है, लेकिन वहां दस्तकारी का कारोबार चलाया जाता है। और ये तो आम किस्म की करप्शन है यार। मैं चाहता हूं ऐसा पक्का हाथ पड़ जाए कि मास्टर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए और मास्टर अगला इलेक्शन
जेल में बैठ के लड़े। सर किसी उस्तानी से चक्कर ना चलवा दे। हैं? किसका है? मास्टर का? मास्टर ने तेरा भुर्ता बना देगी। कुछ सचमुच का चक्कर थोड़ी चलाना है सर, बस यूं ही खबर उड़ा देते हैं। यार बात तो ये सही कर रहा है। लो भी अगर ऐसा हो जाए ना तो मास्टर कहीं का नहीं रहेगा। चल रहने दे। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम निकाली यार इसने। ये लो जी अपना तक लो। ओए ठहर जा, कड़े च करदा बोल नहीं ना, कड़े च करदा ही किधर क्या कह रहे है? शीशा बखा मैनू। बाबूजी होगी कुलीग से मुलाकात? हाँ जी हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा आया बस पुत्र। पहलवान ये कौन था? कोई बाहर से आया था? जो कोई भी था मुझे तो जहर लगा। शहर यानी कि सम? मगर वो क्यों पहलवान? वो इसलिए कि वो उस क्लिनिक वाली का कुलीग जो था। लाहौल वाला कुव्वत, यानी कि कुलीग। हाजा रिश्ता तो अजीबन पहलवान। की प्या कहना है रे तू? और बाजी मिठी पाओ बाला जिगर। ओए आगरा ये लड्डू तो चख यार। ला ला पहलवान, शिकमुन सेरुन। बखरियां गल्ला करदा रहना है। शिकमुन सेरुन। आप पे जो है सेर और तुम्हारे लिए तो पाव आध कोई काफी है, और तुम्हारी सेहत कितनी है भला? अब पहलवान तुम मेरा मतलब नहीं समझे हो, नहीं समझे हो तुम मेरा मतलब। अब हो गई है। किधर चल रहा है रे पुत्र? वो हाथ लवा जरा। पापा जी सीधे घर चले जाना। ये बाले की सेहत पहले से कमजोर नहीं हो गई? पहलवान तू बाले की सेहत को छोड़ और अपनी सेहत का ख्याल कर। पहले से कमजोर लगने लगे मान से। अच्छा यार अगर मेरे अब्बे को पता चल गया ना, वो तो मुझे धड़ के प्या प्या के मेरा बुरा छड़ कर देगा यार। फिर एक काम कर, तू ना ज्यादा सोचा ना कर। हाँ यार मैं सोचता तो नहीं हूँ इतना, पर इस मिस माजबीन के मिलने वाले ने मुझे परेशान करके रख दिया यार। ये तुमने क्या कहा अभी? क्या कहा है? ये मिस माजबीन। हाँ एक दफा फिर क्या मेरी जान? मिस माजबीन। ओहो ये प्यारी ने फिर सफाई नहीं की आज। चले सलामुअलैकुम बाजी। सलामुअलैकुम। बाजी मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है, पर जरा तन्हाई में। ज़रीना डियर अगर आप थोड़ी देर के लिए क्या? हमें अकेला छोड़ देना, मुझे बाजी से तन्हाई में बड़ी जरूरी बात करनी है। तन्हाई में? तुम ऐसा करो फायसा का पता कराओ। चलो ठीक है। थैंक यू ज़रीना डियर। और रीमा क्या बात है, खैरियत? ऐसी कौन सी प्राइवेट बात थी जो जरीना के सामने नहीं हो सकती? बैठो। हाय बाजी मैं ना तंग आ गई हूँ। बाजी मुझे ना सब जहर लगते हैं, मुझे अब अपने काम में भी ना मजा नहीं आता। क्यों? बाजी बड़ी बेमकसद जिंदगी गुजार रही हूँ ना, मेरी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, तुम इतना कुछ करती रहती हो, कभी फंक्शन कभी छेड़छाड़, सब कुछ चलता ही रहता है आखिर। ओहो बाजी आप समझ नहीं रही है ना, मैं तंग आ गई हूँ बाजी, मेरी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। हाँ एक काम है तुम्हारे लिए। हैं सच बाजी? हाय प्लीज मुझे जल्दी से बताया ना, अच्छी खबर के लिए ना मुझसे इंतजार नहीं होता। देखो हमें जरूरत है अपना पैगाम फैलाने के लिए कोई अच्छे से आर्टिस्ट की, जो हंसी खेल में लोगों को एजुकेट कर सके। आर्टिस्ट तो आपके सामने खड़ी है, सर से पांव तक। तो बस ठीक है ना, तुम अच्छा से कोई प्रोग्राम बनाओ जो लोग एंजॉय भी कर सकें और उससे सबक भी हासिल करें। आप फिक्र ही ना करें बाजी, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी लोगों को कि मास्टर हिदायतुल्लाह का सबक भूल जाएंगे। गली गली में डंका बजेगा मंसूबाबंदी का। हाय हाय बाजी, एहतियात तो रीमा पे खत्म है। आपने मुझ पर भरोसा किया ना बाजी, आप भी क्या याद करेंगी कि किस रीमा से पाला पड़ा था बाजी। मेरा ना दिल धक धक कर रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाके गुरु और छबीले को सब कुछ बताऊं। अच्छा बाजी हमें चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जंजाल पूरा जंजाल भरा जंजाल प्यार जो होया ओ प्यार जो होया नाते बाजी लाई रूह की थोड़ी बरकत हो थोड़ी थोड़ी और थोड़ी थोड़ी की करा बाजी जो ओ बाजी लाई रूह की थोड़ी अरे बाजी सीने हो जाए मजीदी ज्यादा मजा रह जाए आधा और दी में बहुत हो तेल हो जाए मजे में तेल हो जाए मजीदी ज्यादा मजा रह जाए आधा और दी में बहुत हो तेल हो जाए मजे में तेल तेरे आने में बातों बाजी की बातें मानो मानो की बातें मानो मानो चोरी चोरी प्यार जो होया ना तेरी अरे बाजी कौन सी इम्पोर्टेंट बात के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया? तेरा मूड इस वक्त ठीक है ना? हाँ। तुझे भूख तो नहीं लगी? ले तो ये सेब खा ले। किधर से लेके आया है? शेख साहब के ड्रम से। साफ है, मैंने खुद नलके से धोया। मैंने नहीं खाना फेंका हुआ सेब। अच्छा तू फिर ये अमरूद खा ले, मैंने म्यूनसिपल के बाग से तोड़े। तू काम की बात कर, मेरे पास टाइम कम है। बात ये है प्यारी, देख तू है राजकुमारी और मैं राजा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर। मैंने कितनी बार कहा है, मैंने नहीं करना सरकारी काम मिलकर। कारपोरेशन कारपोरेशन। ओए कारपोरेशन को गोली मार प्यारी, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना। अपनी बात? कौन सी? मेरी और तुम्हारी बात, तुम्हारी और मेरी शादी की बात। शादी? दफा शक्ल देखी कभी तूने अपनी? शरारती। की गल है इमरान बख्शा, फिर नहीं करनी आ रही? मुझे बहुत परेशानी है मिस जी के लिए। अगर वो बदमाश दोबारा आया ना तो उसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। आखिर ये मल्ले की गैरत का सवाल है अब्बा। हाँ, मैं सब समझना ही रहा पुत्र। मल्ले दी गैरत था, गैरत ते वैसे भी भलवान दा जेवर हुंदी रही है। शाबाश शाबाश, तू वर्जस शुरू कर दे हुण। वर्जस? हाँ। वो क्यों? दंगल का टाइम जो आ गया ही रहा, तेन हुण तैयार हो जाना चाहिए ही रहा। सवेरे उठ के 2 चूचियां दी यखनी, 200 डंड ते 300 बैठकां कटिया कर, ते फिर मेरा पुत्र सदाई भी के सो जाया कर। ओ बाप, ये दंगल का जिक्र कहां से आ गया? मैं तुमसे कुछ और बात कर रहा हूँ। वो स्वभाव नाल दंगल नहीं करना ही रहा, ते फिर उन पेरे खुआने ही रहने। पापा, कोई ऐसी तस्वीर वाले पेरे होते हैं वो जिन्हें वो खा करना उसे वो पेचश लग जाए और वो उसके पेट में ऐसी दर्द हो कि वो सब कुछ भूल जाए। ओए इमरान बख्शा, इमरान बख्शा, दंगल पेरियां नाल नहीं जिते जाते। इहदे वास्ते घोल घुलने पैंदे ही रहने, जान तरी ते रखनी पैंदी ही रही। हाय हाय हाय, एक बारी जदों सड़कपुर विच मेरा वड्डा जोर पिया सी ते जदों मैं कसरत करना सा सारा सड़कपुर को छोड़। अच्छा ये बता कि तू मेरा रिश्ता लेकर जाएगा?
अब्बा जी, अब्बा जी, रुपये के कुत्ते। ओए खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ तुम। चलो चल, तुम इधर आके खड़ी हो। और जुलेखा, अच्छा ले भी आप, घंटा हो गया तुम्हें। बच्चे को चुप करा। और तू जो इस तरह सरमूल पेट के बैठ जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? है तो क्या मुझे बीमार होने का भी हक नहीं? अगर मेरे सिर में दर्द है तो मैं लंबी भी नहीं बैठ सकती। अच्छा जी, अब पहले तो तुम सिर दर्द की गोली खा के काम करती रहती थी, अब क्या हो गया तुमको? कोई नया दर्द शुरू हो गया? बहुत सख्त दर्द है रब। हाय हाय, मुझसे तो सर भी नहीं लाया जाता। वो कमर में भी इतनी दर्द है। तूने दवाई भी तो नहीं ला कर दी ना अभी तक? अच्छा अच्छा, अभी दवाई ला के दे देता हूँ। और सुन, और कल काके का कीका है, उसका क्या करेंगे? बस बस। अगर एक साल कीका नहीं होगा तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी, पैसे जाया होने हैं। अच्छा, अब मेरे काके का कीका ना हो है और मेरा मजाक उड़वाना पूरे मोहल्ले में, लोग क्या कहेंगे? अब बस लोगों की फिक्र करना, अपनी और हमारी कोई फिक्र ना करना। बस बस, अब फिर शुरू ना हो जाई। मैं जाके दवाई भेजता हूँ इसके हाथ, और तू उठ के ना तैयारी कर बस कीके की। ये बीमारी ओए चल उठ, चल आगे लग, मैं भेज रहा हूँ दवाई इसके हाथ। अल्लाह, चलो नहीं, तुम भी बाहर जाके सफाई करो। साहब में लिखते हैं ना। ये छोटी को तो करेले पसंद ही नहीं है, वो करेले मंगवा ही नहीं सकती। तुमने उसके हिसाब में ये 1.5 पाव करेले कैसे लिख दिया रस्तों? शेख साहब, उस दिन छोटी की बहन आई हुई थी ना उनसे मिलने के लिए, उसके लिए बनाए थे उन्होंने करेले। और ये देख, बड़ी पिंक नेल पॉलिश इस्तेमाल ही नहीं करती, वो तो हमेशा लाल रंग की नेल पॉलिश इस्तेमाल करती है। ये पिंक कैसे गई भाई? ये पिंक कैसे गई उसके हिसाब में? देखें शेख साहब, बड़ी की लिस्ट जो है ना मेरे पास डायरेक्ट आती है, और उनका हिसाब फाइल में लिखा हुआ है। और तेरा बेड़ा गर्क रस्तू ना, तूने मेरी फाइल भी खोल रखी है। देखें वड्डी जी, कारोबार में फाइल खोलनी पड़ती है। बेरस्तू, हाय हाय वे, तुझे कितनी मर्तबा कहा है वे, नाता हूं वे तुझे कितनी मर्तबा कहा, हाय हाय वे तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि मेरी भी फाइल खोल। तू बड़ा संग दिल है रिमा, और तू तो खुद एक खुली किताब है, और तेरी क्या फाइल खोलूं? फाइल तो उनकी खुलती है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, जो लेके मुकर जाते हैं। हाय अरे यार, मैं तो जो अंदर से हूँ वही बाहर से हूँ। क्यों शेख जी? आप भी वही है ना जो नजर आते हैं। चुप कर, कमबख्त। हाय हाय, कब तक चुप कराओगे जालिम शेख और आखिरी जसूस? और अगर चुप करा भी लोगे ना तो जो चुप रहेगी ना जुबान खंजर, लहू पुकारेगा शेख की आस्तीन का। जबान बंद कर रीमा, अब तो शेरों पे भी उतर आई है। और शेख साहब शुक्र करें ये शेरों पे उतरी है, ये इससे भी नीचे उतर सकती है। आप फटाफट ना अपना हिसाब चुकता करें और अपनी टोपी संभालें। दफा करें शेख जी, आप ऐसे खाना खराब के मुंह लग रहे हैं। हाय हाय, ले बढ़िया शेख जी की हमदर्द ना हो तो है, मुझे क्या होता है इस बुस्सत के मुंह के साथ लगने की दफा। अरे शेख साहब के मुंह को बुस्सत रख कर कह रही है, जबान संभाल के बात कर। अच्छा अपना मुंह देखे कभी? हाय हाय, ले छोटी शेख नहीं, ले मेरा मुंह सूंघ के तो देख। अभी उस दिन मैंने ना वो जहर मोरा परफ्यूम लगाया, तो क्या नाम है उसका, बोलता क्यों नहीं तू? लेमन। दफा, मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश न करो। अच्छा हाय हाय, क्या करूं छोटी, आदत से मजबूर हूं मैं तो। राह लगे हुए खंभों से भी फ्री हो जाती। ये ले और रस्तू अपने पैसे, मैंने अभी रोटियां भी लानी है। हाय हाय शेख जी, आए ना आपको अपने हाथों की गरम गरम रोटियां पका के खिलाऊं। बदतमीज। क्या है तुम्हें शर्म? जाओ भैया, जा अपनी दुकान संभाल जाके, तुम्हें कोई काम नहीं है फारग यहाँ पे खड़े, तो चले जाओ अपना काम करो। चलो चल बे तू भी। दफा नहीं रीमा, वो तेरी घबराहट में ना ज्यादा पैसे दे गया शेख। हैं, चल फिर मेरे सफाई वाली पा, मुझे एक जज्बाती सी ना किताब दे फ्री। तुझे पता है रस्तू तो किसी को बददुआ भी फ्री में नहीं देता। अच्छा तू ऐसा कर, तू 2 दिन की बजाय ना 1 दिन का किराया दे देना, ठीक है? चल अरे यार ठीक है,
और देख ले अगर किताब जज्बाती ना हुई तो मैंने ना खुदकुशी की धमकी ना देना। ये ले शर्तिया तस्कीन बख्श है, ले ले। वेरस्तू ये मास्टर हिदायतुल्लाह की भी फाइल है तेरे पास? हाँ है, लेकिन तुझे क्या? मुझे जरूरत है। रीमा वो कॉन्फिडेंशियल किस्म की फाइल है, वो अगर किसी मुखालिफ के हाथ लग जाए ना तो कौमी बहरान पैदा हो सकता है। वेरस्तू मेरी बात सुनना, इधर आओ। तू फाइल निकाल के रख, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगी। रीमा तू खरीदेगी फाइल मास्टर हिदायतुल्लाह की? हाँ मैं खरीदूंगी, चाहे मुझे जो भी कीमत देनी पड़े। तो आप देख सकती हैं अगर मर्द मंसूबाबंदी के इंतजामात खुद करें तो इसका असर कितना फौरी और देर पा होता है। मगर सर ये हमारे इख्तियार में तो नहीं है, हम तो बात नहीं कर सकते इन लोगों से। वो लोग तो पहले ही हमसे आज भी आ जा। हाँ आओ आपा। माँ जबी ले भाई, ये है मेरा पहला केस। 6 बच्चों की माँ है और मनसूबाबंदी के लिए तैयार है। ला पैन मेरे 50 रुपए दे। सबर करो आपा, मुझे बात तो करने दो। अच्छा चल ठीक है, चल बैठ बैठ। इस तरह बगैर समझाए हम मनसूबाबंदी नहीं करते, ठीक है, और ना रकम देते। मैं बाहर खड़ा। हाँ तो बीबी क्या नाम है तुम्हारा? फाखरा। अरे ये वो तैयार है, तू बिस्मिल्लाह कर। अंदर दरवाजा बांधे। हाँ बुजुर्गों, अंदर केस से इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा, कत्ल का केस ही है? अरे नहीं जी, खानदानी मंसूबा बंदी का केस है। भी कोई केस? अच्छा बहन जी, अब आपको अगले हफ्ते आना होगा, सारा इंतजाम हम कर देंगे। यहाँ से आपको अस्पताल ले जाएंगे, कुल 2 घंटे लगेंगे बस। मैं घर जाके खाना बना सकूंगी? बिल्कुल पका सकोगी बहन, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। वैसे बहन जी 1-2 दिन आप आराम भी कर लेना तो कोई हर्ज नहीं। मेरे नसीब में आराम कहाँ बीबी जी। क्या हो गया माजबी, तू मेरी कमीशन निकालो, मैं तो जाऊं। वैसे कमीशन तो हम महीने के महीने तनख्वाह के साथ ही देते हैं आपा, लेकिन लो ठीक है। अब अच्छा तुम आ जाना, ठीक है? आ मेरे साथ चलो। अच्छा माजबी खुदा हाफिज। शुक्रिया। आजा नबिया। खुदा हाफिज। क्या बात है, आपा बड़ी खुश गई है। पहली पेमेंट जो मिली है उसको। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। 1 मिनट बोला। बस पुत्र फरमाना की है, मैनू सिर्फ तारे बुजुर्गों का नाम पता चाहिए ही रहे। एक अनोखा है, कोई पेट भरा कोई भूखा है। एक अनोखा है, कोई पेट भरा कोई भूखा है। कोई पला हुआ कोई सूखा है, कोई पला हुआ कोई सूखा है। हर हाल में कुछ बेहाल पूरा जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा। बच्चों का शोर ये कैसा है, घर मछली मंडी जैसा है।